हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल श्रेयस। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है या हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा हम अटक जाते हैं कहीं ना कहीं पर। जी हाँ, हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस मेथड से? अबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल। पहली बात तो ये देखो कि ये अबाउ प्रिंसिपल जो है ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इसका मतलब होता है बिल्ड अप, मतलब निर्माण करना। बिल्डअप, निर्माण करना। तो हमें कैसे, मतलब एक एटम का निर्माण कैसे हुआ है? एटम के जो फॉर्मेशन है, जो सेल हैं, सब सेल हैं, तो ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा, किस ऑर्बिटल में बाद में फिल होगा। तो ये मेथड जो ऑर्बिटल में फिल करने का, तो हम पहले क्या करते थे, KLMN मेथड का यूज करते हैं, जो 6, 7 या 9 में आपको बताया जाता है। KLMN मेथड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेथड फेल हो जाता है कहीं कहीं, किसी किसी एलिमेंट का हम नहीं निकाल पाते। कि एलिमेंट मेथड से बैलेंस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये सब फाइंड नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है, एक एडवांस मेथड पढ़ना है। मींस एस, इनको भी SPDF में सब डिवाइड किया गया है, जिनको हम ऑर्बिटल्स कहेंगे। ठीक है, ये सेल थी, इसको ऑर्बिटल्स में, SPDF में। और ये यूज किया है अबाउ प्रिंसिपल में। ठीक है, तो अबाउ प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करें और कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। अगर आपको कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, एक भी एलिमेंट का नहीं आता है, हाँ देवड़ा कुत्ता बिल्ली, किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक, आई मीन जितने भी बने 3 एलिमेंट हैं, हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 मिनट के अंदर निकाल पाए। किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम टाइम में आप निकाल पाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा एटॉमिक नंबर हो। आपके पास 1 से लेके 118 तक एटॉमिक नंबर है, अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं, इसके बाद डिस्कवर होंगे, वो भी हम कर पाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या पैटर्न क्या है। ठीक है, इसका क्या पैटर्न है, और वही पैटर्न बिल्डअप किया है अबाउ प्रिंसिपल में। ठीक है, तो वो क्या तरीका है जिसे अबाउ प्रिंसिपल हमने बनाया। देखो, ये SPDF, ये KLMN था। अब हम इसको पढ़ेंगे SPDF फॉर्म में। तो आप पहले तो मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगा अबाउ प्रिंसिपल की। और अगर आपको केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है कि हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है विद इन 30 सेकंड्स, तो आप लास्ट का वीडियो जरूर देखेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं आपको हर एक ब्लॉक के किसी ना किसी एलिमेंट का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। ऐसा भी नहीं, छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो ये देख लें कि अबाउ प्रिंसिपल क्या है और उसका अबाउ प्रिंसिपल कैसे, उसका निर्माण कैसे किया, कैसे बिल्डअप किया। देखो, हमें क्या करना है, एस। तो एस आप 7, 1, 2, 3S, थोड़ा गैप लेके लिखेंगे, 3S, 4S, 5S, 6, सॉरी 5S, 6S, 6S, 7S और 8S। ये मैंने अभी लिख लिया है, बाद में इसको रब कर देंगे क्योंकि ये पैटर्न बनाने के लिए लिखा है। ऊपर से और नीचे से एक छोड़ दो, यहां पर लिखेंगे 2P, 3P, 4P और 5P, 6P, 7P। फिर एक ऊपर और एक नीचे छोड़ दो, फिर D लिखेंगे, तो ये 3D, 4D, 5D और 6D। फिर एक नीचे एक ऊपर छोड़ देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4F और 5F। ये हमारा बन गया पैटर्न। अब इसमें कैसे, किस किस सेल में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, ये कौन सी सब सेल में, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा, किसमें बाद में आएगा, वही पैटर्न क्रिएट किया है, वही बिल्डअप किया है अबाउ प्रिंसिपल में। ठीक है, तो किसमें पहले आएगा, देखो पहले तो हम अबाउ प्रिंसिपल कैसे, इसमें कैसे ये पैटर्न बनाया है और कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जैसे हमें पहले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करना है इलेक्ट्रॉन 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 2p में, फिर 3s में, फिर इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3p। ठीक है, 3p और 4s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा, सॉरी ये, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ये फिल होगा 3d, 4p, 5s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4d, 5p, 6s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4f, 5d, 6p, 7s और देन आफ्टर 5f, 6d और 4p। ये लास्ट वाला मैंने कहा था, ये क्या है, हटा देंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये जो आपका स्ट्रक्चर बना, ये एकदम ये एनाकोंडा जैसा स्ट्रक्चर बना, किसी दिन डस लेगा तो आपको कभी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा, ये सब कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे जरूर ये कैसे बना, ये कैसे बिल्डअप किया है। देखो, इसके 3 पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आपको पूरा अबाउ प्रिंसिपल समझ में आ गया। क्या है, पहला तो पॉइंट ये है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी,
लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया में हर कोई लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा होती है ना तो इंसान कूदने लगता है। इंसान क्या, हर एक चीज क्या होती है, उछलने कूदने लगती है। एनर्जी बढ़ी तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी आ गई, तो हर कोई तो स्टेबल होना चाहता है। तो यहाँ भी क्या है, स्टेबिलिटी के लिए पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट में रहेंगे, फिर उससे ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट, फिर हायर एनर्जी स्टेट, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट में पहले इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, फिर हायर एनर्जी स्टेट में फिल किए जाएंगे। तो देखो, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट मीन्स electrons filled according to increasing order of energy level। जो एनर्जी लेवल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे, पहले लोअर में फिर हायर में। लेकिन ये लोअर और हायर डिसाइड कैसे करें, लोअर और हायर कैसे डिसाइड करें? तो देखो कैसे डिसाइड करना है। हमारे एस पी डी एफ, हमारे पास पता है कि हमारे पास जो क्वांटम नंबर हैं, मैं यहां पर लिखूं आपको क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो हमारे पास कितने टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड एस स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, 4 टाइप के हैं। इनकी वैल्यू क्या होती है? अगर हमारे पास एन एल, तो हमने जो ये एनर्जी लेवल को डिसाइड करने वाले हैं, ये कौन कौन से हैं? एन और एल। एन और एल को अगर सम कर दें तो वो एनर्जी लेवल को डिफाइन करते हैं, उस लेवल की एनर्जी को डिफाइन करते हैं कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। देखो, तो सेकंड बात यही है कि हम इसमें एन और एल का सम करके देख लें। अब एल क्या होगा? एन तो पता है, ये देखो एन 1 2 3 4 5 6 7, ये सब ये जो नंबर दिए हुए हैं ये है हमारा एन प्रिंसिपल क्वांटम, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल कहां से लाएं? तो देखो एल क्या है, ये डिफाइंड है कि एस ऑर्बिटल का जो एल की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पी ऑर्बिटल के लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 3, मतलब एस ऑर्बिटल के लिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह से एस पी डी एफ। ओके, ये हमारा हो गया एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये हमारे एल की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू ये गिवन है, तो पहले किसमें भरे? देखो, अगर मैं यहां पर चेक करूं कि पहले किसमें भरे, तो 1s, अगर मैं 1s का देखता हूं तो यहां n प्लस अगर l करेंगे तो ये n की वैल्यू 1 और s की वैल्यू 0, l की वैल्यू कितनी आ गई? 0, क्योंकि s पर जो क्वांटम नंबर होता है, s का क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होता है, तो ये हो गई वैल्यू आ गई 1। अगर मैं 2s की बात करूं, देखो 1s के बाद किस में जाएगा? तो ये मैंने लिखा हुआ 2s में जा रहा है। तो देखो कैसे, क्यों गया 2s में? 2s में ही क्यों गया? तो देखो यहां पर प्रिंसिपल हो जाएगा 2 और फिर s ऑर्बिटल, तो s ऑर्बिटल की l की वैल्यू 0, तो ये 2। देखो इसकी एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल की एनर्जी कम होगी, ये ग्रेटर वैल्यू आ रही है n प्लस एल की, तो ये एनर्जी लेवल क्या होगा? हायर होगा। तो पहले इसमें लोअर में भरा जाएगा, फिर हायर में जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं। फिर उसके बाद 2p में क्यों गया? तो देखो 2p की अगर एनर्जी लेवल निकालेंगे तो हम यहां पर आएंगे 2 और प्लस p की वैल्यू 1 एजीमुथल, तो इक्वल टू आ गया 3। तो पहले 1 में, फिर 2, फिर 3। अच्छा, उसके बाद 4s भी निकाल लेते हैं। 2p के बाद, सॉरी 2p के बाद 3s में जा रहा है, तो 3s का भी चेक कर लेते हैं, 3s में ही क्यों गया? तो देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3, लेकिन s की वैल्यू 0 और ये भी आ गया 3। अब यहां पर थोड़ा सा झोल हो गया। पहला रूल तो समझ में आ गया कि हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल, जिस लेवल की एनर्जी हायर उसमें बाद में, जिसकी लोअर उसमें पहले। और एनर्जी कैसे डिसाइड करेंगे किसी लेवल की, किसी ऑर्बिटल की? तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? n प्लस एल रूल से। ठीक है, n प्लस एल से। अब बात ये कि n प्लस एल जिसका ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी होगी, जिसका n प्लस एल कम है उसकी एनर्जी कम होगी, लोअर एनर्जी स्टेट होगा। ठीक है, लेकिन अगर n प्लस एल इक्वल आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखो यहां पर हम देखेंगे कि जिसका n लोअर एनर्जी, जिसका n ग्रेटर एनर्जी। यहां क्या आ रहा है? देखो n प्लस एल इक्वल, n प्लस एल इक्वल आ गया, इन दोनों का n प्लस एल इक्वल है, तो क्या है? यहां n की वैल्यू 2 लोअर एनर्जी लेवल, और यहां n की वैल्यू है 3, तो ये हायर एनर्जी लेवल।
समझ में आ गया। अगर n प्लस एल इक्वल आ जाए तो हम n को चेक करते हैं, जिसका n ग्रेटर होगा वो एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल होगा, जिसका n लोअर होगा वो एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ दो पोस्टुलेट और लिख देते हैं कि एनर्जी ऑफ एनर्जी लेवल डिफाइंड बाय एनर्जी लेवल इज डिफाइंड बाय n प्लस एल रूल। ठीक है, n प्लस एल, जिसकी n प्लस एल ग्रेटर हायर एनर्जी, ग्रेटर वैल्यू ऑफ n प्लस एल हायर एनर्जी। थर्ड क्या है, इफ n प्लस एल इक्वल इज इक्वल फॉर टू ऑर्बिटल, किसी दो ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल इक्वल हो जाए, जैसे 2p और 3s इक्वल है, तो हम क्या देखेंगे, तो n सिंपली n देखो कि n किसका, देन ऑर्बिटल विथ ग्रेटर, देखो यहां पर मैं रब कर दे रहा हूं, आपने छाप लिया होगा, विथ ग्रेटर वैल्यू ऑफ n हैज हायर एनर्जी। ठीक है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू n की ग्रेटर होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है, और कैसे बिल्ड किया उसके लिए 3 पोस्टुलेट 1 2 3। ठीक है, ये 3 पोस्टुलेट है, लेकिन ये सब अगर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को आए, सिर्फ किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को आता है, तो ये सब याद करने की जरूरत, आपको ये सब अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो सब आपका कॉम्पिटिटिव बेस्ड है, और यहाँ आपको इसके वन वर्ड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस वगैरह, ये सब क्वेश्चंस करने के लिए, और आपको अगर कोई पोस्टुलेट वगैरह पूछ जाते हैं, अबाउ प्रिंसिपल समझाने के लिए बोला जाता है, अबाउ प्रिंसिपल डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाता है, उसका पैटर्न पूछा जाता है कि कैसे कैसे हमने उसको डिसाइड किया कि 1s में कैसे जाएगा, 2s में कब क्यों जा रहा है, 3p में क्यों जा रहा है, फिर उसके बाद 3s में क्यों जा रहा है, तो उसके लिए है ये सब। अबाउ प्रिंसिपल को समझाइए, लेकिन अब मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में कर पाएंगे। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये देखो ये पूरा एनाकोंडा सा बना रखा है, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद इन 30 सेकंड किसी भी एलिमेंट का कर पाएंगे। देखो ये सब मैं उड़ा दे रहा हूं, सब उड़ा दो, हमें ये सब जानना ही नहीं है, तो क्यों पढ़ लिया हमने ये सब, जी सब बहुत गंदा रूल है, नहीं पढ़ना था ये सब। अगर सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखना है तो ये सब क्या क्या जरूरत, अभी देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, सिर्फ आपको एक पैटर्न याद करने की जरूरत है, वो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, आप सच बता रहा हूं, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट से लेके ऑर्गेनाइजन 118 एलिमेंट तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएंगे, वो भी 30 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, 30 सेकंड्स के अंदर देखो करके दिखाता हूं। जैसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे BA56 इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 56। अब मैं इसका अगर करता हूं, जैसे अबाउ प्रिंसिपल, जैसे मुझे आता है अबाउ प्रिंसिपल 1s2 2s2 अब मैं चलो करता हूं इसका 1s2 2s2 3 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 फिर 4s2 3d10, फिर उसके बाद पता नहीं दिमाग में क्या हो जाता है, मतलब ये कहां तक याद करो, छोटा मोटा एलिमेंट हो चलो 20 तक का 20 तक का 25 20 कर भी लो, लेकिन कहां अगर 100 101 102 98 76 82 ऐसे अगर एटॉमिक नंबर है तो कैसे करें, कहां ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये कहां तक करें। तो मैं आपको अब ट्रिक बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। अभी ये वेरिएंट अभी करके दिखाऊंगा, देखो क्या है ट्रिक। आप इस ट्रिक को अगर सीख गए तो आपने समझ लो सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपको। देखो सीख लो क्या है ये ट्रिक, आपको कुछ नहीं करना, देखो जो भी लिखना 2 बार, हमारे पास क्या है एस पी डी एफ है, यही तो है हमारे पास 4 ऑर्बिटल, इनमें से जो भी लिखना आपको 2 टाइम्स लिखना है, देखो 2 टाइम्स लिखना है, जो भी लिखना है 2 टाइम्स। अगर आप एस लिखेंगे पहले एस 2 टाइम्स, फिर पी एस 2 टाइम्स, फिर डीपीएस 2 टाइम्स, फिर एफ डीपीएस 2 टाइम्स, बस देखो एस एस पी एस फिर डी पी एस फिर डी पी एस, उसके बाद आप ये डी पी एस फिर एफ डी, ये दिख रहा है यहां पर एफ डी पी एस फिर एफ डी पी और एस। ठीक है,
ये हमारा पैटर्न है, ये है पैटर्न। अब देखो इसमें कैसे, जहां पर एस है सब एस को 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 S6 S7 और S8। मैंने कहा 8 वाला अभी अबव प्रिंसिपल हटा दिया था, हटा दो, खत्म कर दो उसको 8 को। P की स्टार्टिंग 2 से होती है, S की 1 से, P की 2 से, D की 3 से, F की 4 से। तो P 2P 3P और मिल जाएगा 4P, ये मिलेगा 5P, ये और मिल गया 6P और यहाँ मिल गया 7P। D की स्टार्टिंग 3 से, तो ये देखो यहाँ मिला फर्स्ट 3D, यहाँ मिल जाएगा फिर 4D, यहाँ मिल जाएगा फिर 5D और यहाँ मिल जाएगा फिर 6D। F की स्टार्टिंग 4 से, तो ये मिल गया 4F, ये मिल गया 5F। तो ये हमारा हो गया पूरे हीलियम से लेकर, हीलियम तो सॉरी हाइड्रोजन, फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन 1 से लेकर और ऑर्गेनेसॉन 118th एलिमेंट तक सब इसी में है, सब इसी में है। आपको पता है एस ऑर्बिटल में 2 भरने होते हैं, तो जहां जहां ऐसा वहां 2 कर दो सब में। एस ऑर्बिटल में 2 2 2, बिना देखे एस ऑर्बिटल में 2 कर दो सब में, सारे एस ऑर्बिटल में 2 हो गए। अब आपको कहना पी ऑर्बिटल में 6 होते हैं, 6 जहां पी है सब 6 कर दो, सारे पी में 6 कर दो, ठीक है, सारे पी में 6 हो गए, ठीक। ये मैम ऑर्गेनेसॉन 118 देखना। अभी डी ऑर्बिटल में 10 होते हैं, कर दिए 10 10 10 और ये 10। उसके बाद आपको आएगा एफ ऑर्बिटल, तो 14 होते हैं, 14 14, बस आ गए सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी में, इसी पैटर्न में आ गए सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी में भी। अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं, देखो बहुत आसान है। अच्छा एक चीज और, पहला हमने कहा हर एक को डबल डबल डबलिंग, पहला रूल डबलिंग, दूसरा पहली ट्रिक डबलिंग, हर एक को एस को डबल लिखना, एस एस फिर पीएस पीएस फिर डीपीएस डीपीएस फिर एफडीपीएस एफडीपीएस। हो गया होगा याद, एस एस पीएस पीएस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस, हो गया, सबका हो गया, सबका आ गया इसमें। अब देखो दूसरी चीज याद रखो, ये भी याद करना बहुत जरूरी है। फिर ग्रुपिंग, जहां से एस आए वहां से एक नया ग्रुप बनेगा। देखो पहला एस ग्रुप बन गया, फिर दोबारा एस मिला तो ग्रुप बन गया, तीसरा जब एस मिलेगा तो वहां से ग्रुप बन गया, एस मिलेगा तो ग्रुप बन गया, फिर एस मिला तो एक ग्रुप मिल गया। जहां तक जैसी एस आएगा वो एक नया ग्रुप स्टार्ट करेगा, एस आ गया एक नया ग्रुप मिल गया, ये पी तक, फिर एस आ गया और एक नया ग्रुप मिल गया। अभी देखना ये कैसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को भी फॉलो करता है। देखो ये ग्रुपिंग जो हमने बनाई है, ये यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 2, यहां पर 2 और 6 8, यहां पर 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 10 और 6 18 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 10 और 6 18 इलेक्ट्रॉन, 2 14 और 10 एंड 6 32 इलेक्ट्रॉन, 2 14 10 और 6 ये भी 32 इलेक्ट्रॉन। बताओ फर्स्ट ऑर्बिट जो फर्स्ट पीरियड है हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें कितने होते हैं, वेरी शॉर्ट बोला जाता है। 2 कितने होते हैं, 2 एलिमेंट्स, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स टोटल और सेवेंथ पीरियड में हमारे 32 एलिमेंट्स आ गया ना ये। अब अगर हमने इतना ये बना लिया, अब बनाने में इसमें क्या है, एस एस पी एस पी एस डीपीएस डीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस लिखना है। उस पर एस की स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7, पी की स्टार्टिंग 2 3 4 5 6 7 और डी की स्टार्टिंग 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 एंड खत्म हो जाएगा ना, डी मिलेगा ही नहीं आगे। फिर एफ की स्टार्टिंग 4 और 5। क्लियर। अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूं, अभी जो बेरियम का नहीं हो रहा था ना, देखो बेरियम का ये है हमारा 56 होता है बेरियम का, 56 एटॉमिक नंबर होता है बेरियम का। तो 56 देखो हमें क्या करना, कुछ नहीं, एस एस पी एस फिर डी पी एस एफ डी पी एफ डी पी एस, ये तो हमारा पैटर्न भर दो। 1 2 3 4 5s 6s 7s और लास्ट वाला मिटा दो। पी की 2p 3p 4p 6p 4p 5p सॉरी 5p, 6 तक गिनती नहीं आती, 5p 6p 7p, ठीक है। नाउ डी, तो डी की स्टार्टिंग 3 होती है, 3d 4d 5d और ये 6d, डी खत्म हो गया। फिर एफ की स्टार्टिंग 4f और ये 5f, बन गया हमारा पैटर्न। अब क्या है, एस में कितने भरने होते हैं, एस में 2 भरने होते हैं, पी में 6 भरने होते हैं, डी में 10 भरने होते हैं और एफ में 40 भरने होते हैं। हमें याद रखना है कि हमारा 56 तक, जहां 56 पूरा हो जाए वहीं छोड़ दो, उधर सब मिटा देंगे। 56 2 2 4 6 8 और 2 10 10 और 6
16 टू 18, 2 to 4 6 10 10 और 8 18 to 20 एंड 10 30 देखो डी में 10 भरने ना 30, पी में 6 36, एस में 2 38, डी में 10 तो 38 और 10 48 और पी में 6 भरने हैं तो ये हमारा 48 एंड 6 ये कितना हो गया 48 एंड 6 54 और ये हमारा 2 और भर दिया, एस में 2 आएंगे हो गया 56। ठीक है, खत्म करो इधर का। ये हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेरियम का। अब हमें कुछ याद करने की जरूरत पड़ी 1s2 2s2 2p6 3s, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगला करके दिखाऊंगा अभी। अच्छा ग्रुपिंग भी कर लेते हैं इसकी। पहला ग्रुप यहाँ एस से पहला ग्रुप, ठीक है, फिर एस से दूसरा ग्रुप, फिर एस से। अभी इसकी फायदा बताऊंगा मैं ग्रुपिंग का, अभी बहुत एडवांटेज बताऊंगा इसके ग्रुपिंग का। अगले एस से स्टार्टिंग होगी, अगला ग्रुप, अगला फिर एस मिला तो अगला ग्रुप और अगला एस मिला तो यही छोड़ दो। ठीक, अगले वाले पे ना ही करो क्योंकि वो पूरा नहीं है, ग्रुप पूरा नहीं हुआ। ठीक ना बेरी। अब एक ऐसा एलिमेंट हो गया पी का कर लेते हैं, कोई पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, चलो पी बी, हाँ लेड ले लेते हैं, लेड पी बी। ठीक है, पी बी ले लिया। पी बी का होता है हमारे पास पी बी, देखो पी बी का एटॉमिक नंबर होता है 82, पी बी का एटॉमिक नंबर 82। करते हैं एस एस पी एस, ठीक है, डी पी एस, तो फिर ये डी पी एस हो गया, डी पी एस, एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। वही फिर से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला एस खत्म। नाउ पी की स्टार्टिंग 2 से 2 3 4 5 6 7, डी की स्टार्टिंग 3 से 3 4 5 6, एफ की स्टार्टिंग 4 से 4 एंड 5। ठीक है, अब वही फिर से हमारे पास 82 ध्यान रखिए 82, एस में 2 प्लस एस में 2 4 प्लस पी में 6 4 और 6 कितना हो गया 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 एंड 10 हो गया 30 एंड 6 36 एंड 2 36 38 एंड 10 48 एंड 6 54 एंड 2 56 एंड 14 70 एंड 10 80 एंड 2 82। भाई पी में लास्ट में, वैसे तो पी में 6 भरे जाएंगे लेकिन अब हमारे पास यहां तक 80 हो गए तो बचे कितने 2 ही तो बचे, तो अगले वाले ऑर्बिटल में कितने जाएंगे 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बाकी के जो बचे जो बिल्कुल भी फिल नहीं हुए उनको उड़ा दो। ये हो गया हमारा। क्या सोचने की जरूरत पड़ी थी 1s2 2s2 किसे क्या हो जाए, अरे अगला वाला क्या आएगा 4f होता है या 5f होता है या 3d होता है या 4d होता है, अरे क्या होता है मैं तो भूल ही रहा हूं। मतलब ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। देखा जादू एकदम, मतलब मेथड है या जादू है, मतलब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप निकल के आ जाएगा, जो भी अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट ऑस्मियम ले लेते हैं, ऑस्मियम। ठीक है, ओ एस ऑस्मियम कितना इलेक्ट्रॉन 76, ठीक है 76। तो फिर भाई एस एस पी एस डी पी एस और एफ डी पी, अरे एफ डी पी एस, मतलब इतने ग्रुप में निपट जाएगा क्योंकि 82 था 70, चलो फिर भी लिख लेते हैं पूरा। और फिर एफ डी पी एस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वाला हटाओ। फिर उसके बाद 2 से पी स्टार्ट 2 3 4 5 6 7, उसके बाद हटाओ नेक्स्ट डी की 3 से 3 4 5 6, उसके बाद एफ वाले की स्टार्टिंग 4 से होती है 4 एंड 5। ये लो अब फिर भाई हमें 76 तक जाना है। देखो 1 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 और 6 36 2 38 और 10 कितना हो गया 38 एंड 10 48 एंड 6 54 एंड 2 56 एंड 14 70। अब बचा है 6 ओनली, 70 तक पहुंचना है, हमें टारगेट रखना है। 70 बचा है, ठीक है 70 हो गया, 6 बचा है। तो ये डी वाले में तो 10 आ सकते हैं तो इसमें 6 भर दो
पूरा नहीं भरा गया और बस यहीं तक खत्म। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4F14 एंड 5D6, ये लास्ट हो गया। नाउ एक और लेते हैं, FPDF ब्लॉक। अब कहोगे F ब्लॉक तो रह गया हमारा, तो F ब्लॉक के लिए कौन सा रख लेते हैं? चलो कैलिफोर्नियम ले लेते हैं। कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98, कैलिफोर्नियम एटॉमिक नंबर 98। चलो CF कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम का एटॉमिक नंबर 98। चलो 98 कर लेते हैं इसको भी। फिर वही SS, PS, DPS और DPS एंड FDPS और FDPS। ठीक है, फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला हटाओ। फिर उसके बाद P का 2 3 4 5 6 एंड 7 और D की 3 से 3 4 5 और 6, F की 4 से 4 और 5। अब इलेक्ट्रॉन फिल करने, S में 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 30 36 और 2 और हो गए तो 38 48 और 6 54 54 एंड 2 54 एंड 2 56 56 एंड 14 70 70 और 10 80 80 एंड 6 86 और 2 88 और 88 के बाद अब हमारे पास बचे कितने हैं? 88 के बाद सिर्फ बचे हैं, यहां तक 88 हो गया तो सिर्फ 10, ओनली 10, तो F में आ गया 10 और ये बाकी भी फालतू है वो हटा दो, बाकी फालतू के हटा दो, हो गया ना इसका भी। अब एक और मैं करके दिखाऊं, देखो सब बड़े बड़े करके दिखाए हैं, सबके हो गए, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। अभी एक और करके दिखा दो, अभी मैं करके दिखा रहा हूं ऐसा जो जिसमें सब आ जाएंगे, जैसे ऑर्गेनेसॉन, इसका होता 118 लास्ट। ठीक है, 118 तो SS PS PS DPS DPS FDPS और FDPS। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वाला हटाओ। नाउ P की 2 से 2 3 4 5 6 7, ठीक है, D की 3 से 3 4 5 6, F की 4 से 4 और 5। नाउ फिल करने हैं तो देखो 2 2 4 6 4 और 6 10 10 12 12 और 6 18 18 और 20 20 and 10 30 30 and 6 36 36 and 2 38 38 and 10 48 48 and 6 50 4 54 and 2 56 56 and 14 80 नहीं सॉरी 70 70 और 10 80 80 and 6 86 86 and 2 88 88 and 14 88 में अगर 14 लाएंगे तो ये 10 हो गए, तो 98 98 and 4 तो ये गए 102 102 and 10 भाई 102 and 10 तो ये हो गए 112 मतलब 112 और 112 and 6 118 आ गया ना 118, यानी कि पूरे के पूरे निपट गए इसी पैटर्न में सब। और 118 से ज्यादा हमारे पास एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं हुआ, आगे डिस्कवर होंगे तो देखा जाएगा। मतलब हम किसी भी एलिमेंट का हमें करना ही क्या है, कुछ नहीं करना था, SS PS PS DPS DPS FDPS FDPS इतना ही तो लिखना था, इसके अलावा कुछ भी लिखना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना था, तो इतना ही तो लिखना है। और इतना अगर हम सीख गए तो हमने पूरे सबके कर लिए भाई। अगर लास्ट वाले कर लिया SPDF हर ब्लॉक का कर लिया। अब देखो एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिसको करना सीखना था उसने कर लिया, उसको तो इतना काफी है। लेकिन थोड़ा एडवांस क्या, एडवांस ये है कि हमारे पास कभी कभी ये इनर्ट गैसेस के फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। तो इनर्ट गैसेस के फॉर्म में देखो हमारे पास कितनी इनर्ट गैसेस हैं, अभी सब सिमिलरिटी मिलेगी। देखो ग्रुपिंग का फायदा मैं बताऊंगा अभी कैसे। इनर्ट गैसेस कितनी है, 7, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन 7 है ना। और देखो टोटल ग्रुप, अगर हम लास्ट वाले को देख लो 1 2 एस से स्टार्ट होता ग्रुप, 3 फिर एस से नया ग्रुप, फिर एस से नया ग्रुप, फिर एस से नया ग्रुप, फिर एस से नया ग्रुप। तो देखो टोटल ग्रुप कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7।
मतलब यहाँ तक ये हीलियम का है, यहाँ तक ये नियॉन का है, यहाँ तक ये हीलियम नियॉन आर्गन का हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया और ऑर्गेनेसॉन हो गया। क्लियर? तो देखो अब इनको लिखना सिखाऊं मैं। हमारे पास कितने ग्रुप 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो रहे हैं ना, 5 कंप्लीट ग्रुप हो रहे हैं। तो 1 हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन 5 कंप्लीट है। तो ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं जीनॉन, और बाकी फालतू में क्या है वो है 6s2। इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम। और क्लियर? लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अच्छा, इसमें भी देख लो कंप्लीट ग्रुप, एक एस का, फिर sp, फिर sp, फिर sdp, फिर s आ गया तो sdp, फिर s आ गया तो sdp, सॉरी sfd और p। ये इनकम्प्लीट है। देखो ये ग्रुप पूरा इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें इस ग्रुप में 2 p की वैल्यू 6, p पर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 है, तो ये इनकम्प्लीट, इसको छोड़ो, इनकम्प्लीट वाले को छोड़ दो। अब देखो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 पे तो जीनॉन ही आता है, तो इसका भी हम लिख सकते हैं जीनॉन। और इसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, देखो 6s2 4f14 5d10 और 6p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, इसका मतलब ये p ब्लॉक का एलिमेंट भी होगा और होता भी है p भी, लेट, ठीक है। नाउ इसका देख लो, 1 एक ग्रुप, s से दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये नेक्स्ट ग्रुप, और ये s से फिर से एक नेक्स्ट ग्रुप। अब ये इनकम्प्लीट है, d6, क्योंकि d में होना चाहिए 10, तो इनकम्प्लीट। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5, मतलब ये भी जीनॉन के फॉर्म में लिखा जाएगा, जीनॉन के फॉर्म में लिखा जाएगा। और लास्ट के ऐसे इनकम्प्लीट वाले पूरे लिख दो, 6s2 है, 4f14 है और 5d6 है, 5d6। नाउ लिख लो तो। अच्छा, इसका भी करके दिखा देता हूं। एक ग्रुप s से दूसरा ग्रुप, s से स्टार्टिंग, थर्ड ग्रुप यहाँ s से फिर स्टार्टिंग, नेक्स्ट ग्रुप यहाँ s से फिर स्टार्टिंग, नेक्स्ट ग्रुप यहाँ s से फिर स्टार्टिंग, नेक्स्ट ग्रुप, और ये हमारे पास लास्ट का ये बचा। तो देखो इसमें f ब्लॉक में आ रहा है, तो इस लास्ट इनकम्प्लीट वाले को छोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, अरे इसमें 6 ग्रुप हैं कंप्लीट। तो देखो 6 पे क्या आता है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन, यानी इसका रेडॉन के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो Rn, और बचे कौन, 7s2 और 5f10, तो 7s2 5f10, ये इसका हो गया। और ये तो ऑर्गेनेसॉन का ही लास्ट। देखो कितने ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, 7 में हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जीनॉन रेडॉन और ऑर्गेनेसॉन, ठीक है। तो ये हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल, सभी पूरी पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करने मैंने आप लोगों को सिखा दिया। अब आपके पास कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं होगा। अगर आपको ये पैटर्न आता है तो आपको कोई आप बाउ प्रिंसिपल, वो सांप जैसा, वो नागिन जैसा जो लहरा रहा था, वो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, वरना वो नागिन किसी दिन डस लेगी, सच बता रहा हूँ। तो आपको ये पैटर्न याद रखना है, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, हो गया खत्म। एस की स्टार्टिंग 1 से, पी की स्टार्टिंग 2 से, डी की स्टार्टिंग 3 से और एफ की स्टार्टिंग 4 से, बस। उसके बाद आपको पता है एस में 2, जितने भी एस है सब में 2 बनने हैं, जितने पी है सब में 6 बनने हैं, जितने डी है सब में 10 बनने हैं, और जितने एफ है सब में 14 बनने हैं। जिस लास्ट में हमारा जितना रह जाता है उतना भर के इनकम्प्लीट ग्रुप रह जाएगा वो। और अगर इनर्ट गैसेस के फॉर्म में, वो भी हम आपको लिख के बता दिया यहाँ पर। और अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया है तो अब वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर और भी कोई ट्रिक चाहिए, और अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो अपने क्वेश्चन को, जितने क्वेश्चन लिख सको लिख दो, सारे क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, तो आप उस टॉपिक का नाम लिखें, मैं उस पर एक अच्छा सा वीडियो बनाकर, एक अच्छी सी ट्रिक निकालकर मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ओके।